क्या आप हमसे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के बारे में बात कर सकते हैं? बहुत सारे अलग अलग नाम और लेबल्स हैं जो आप नॉन फिजिकल की अपनी डेफिनेशन को समझने के लिए देते हैं। आप स्पेसिफिकली हमसे किस बारे में सुनना चाहते हैं? एंजल्स और स्पिरिट गाइड कैसे काम करते हैं? क्या वह रियल होते हैं? हम उन्हें कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत से अलग अलग लोग उन लेबलों का उपयोग करते हैं और उनके लिए इन सब का अलग अलग मतलब होता है। लेकिन शॉर्ट्स में हम कहें तो आप सोर्स एनर्जी का विस्तारित रूप हो, और ऑफ कोर्स आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो सब वास्तविक है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ईस्टर हमें ट्रांसलेट करके अपने साथ विजिट करने के लिए अलाउ कर रही है, हम ईस्टर के साथ जैसे रेडियो सिग्नल होता है वैसे विचारों के ब्लॉक की पेशकश कर रहे हैं जो कुछ रेडियो सिग्नल जैसा होता है, और ईस्टर उसका ट्रांसलेट कर रही है। तो ऐसे भी लोग हैं जो विचारों या रेडियो सिग्नल जैसे उन ब्लॉकों को रिसीव करते हैं, तो वे विजुअली या कहे तो देख के ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ईस्टर वर्बली या कहे तो मौखिक रूप से ट्रांसलेट कर रही है। तो जो नॉन फिजिकल होते हैं वो आपके साथ कई अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं। ये सब आपके जानने की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता और किसी भी क्षण अलाउ करने की आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस की अलग अलग वैरायटी होती है। ईस्टर ने हमारे साथ नए रिलेशनशिप में आने के एक रात पहले हमसे कॉन्शियसली कहा कि इब्राहिम, मैं आपको देखना चाहती हूँ, और हमने ईस्टर से कहा कि हमें नहीं लगता कि आप वास्तव में ऐसा चाहती हो, क्योंकि हमने ईस्टर को बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद करते हुए देखा था कि वो डरती थी कि कहीं वो हमें देख न ले। ईस्टर हमारे साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता शुरू करने जा रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी अजीब हो जो उसे किसी भी तरह परेशान करे, और इसीलिए उसने कहा कि नहीं इब्राहिम, मैं वाकई में तुम्हें देखना चाहती हूँ। और हमने ईस्टर से कहा कि अपनी आंखें खोलो। उस बेडरूम में बहुत ही अंधेरा था, तब जेरी गहरी नींद में सो रहे थे, और ईस्टर ने अपनी आंखें खोली और उसे वो रूम पूरा फायरफ्लाई से भरा हुआ दिखाई दिया। ये जैसे मिलियंस ऑफ फायरफ्लाइज हो ऐसे दिख रहा था। गिन भी न पाए इतने सारे फायरफ्लाइज थे, और फिर वो फायरफ्लाइज एक कॉर्नर में इकट्ठे हो गए। वो ऐसी रोशनी फेंक रहे थे जो बहुत ही ब्राइट थी। ईस्टर उसे नहीं देख सकती थी, और फिर ब्राइट रोशनी कमरे के चारों ओर कई अलग अलग लाइट्स में बिखर गई। अब वो मिलियंस लाइट नहीं थी और ना ही वो ब्राइट लाइट थी, पर वो कमरे के चारों ओर कई अलग अलग अब रोशनी थी जो ईस्टर अब देख सकती थी। और फिर ईस्टर बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि आप एनर्जी हो। और हमने कहा कि जो हम है उसका आप विजुअल ट्रांसलेशन अभी कर रहे हो, और ये सबसे एक्यूरेट ट्रांसलेशन है जो ईस्टर और उसकी प्रैक्टिकल मानसिकता को मिल सकता था, क्योंकि ऐसा ही ट्रांसलेशन था जिस तरह से हम इसे पेश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो हम चाहते हैं कि ईस्टर ये समझे कि हम एनर्जी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी स्पिरिट गाइड या उनकी नॉन फिजिकल एनर्जी की धारा का ट्रांसलेशन उन तरीकों से किया जाए जो उन स्टोरी से मेल खाते हैं जो उन्हें बताई गई है। एक बार जेरी और ईस्टर के एक्सपीरियंस को लेके उन्होंने एक रेडियो प्रसारण किया था टेक्सास में, और प्रसारण सुनने वाली महिलाओं में से एक महिला पहली मीटिंग के लिए आई, और फिर बाद में वे जेरी और ईस्टर के साथ बहुत ही बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। और थोड़े समय के बाद वो लेडी जेरी और ईस्टर को कहती है कि ऑल राइट इब्राहिम, तो आप जो भी हो, पर आप एक अच्छे हो या बुरे वाले हो। तो इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस समय कहाँ पे स्टक थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये सब ईस्टर द्वारा अब्राहम से कही गई बातें कैसे ट्रांसलेट होके कैसे फिजिकल शब्दावली में टूट जाती है। और फिर जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, ईस्टर को याद आया कि इब्राहिम एक चेयर पर बैठी हुई है और अपनी आंखें खोल रही है, और ईस्टर को ये भी फील हुआ कि वो बहुत लंबे समय तक साइलेंट के पोज में बैठी रही थी। और फिर मीटिंग शुरू हो गई, और फिर क्वेश्चंस आंसर्स शुरू हो गए। और कुछ हफ्ते के बाद एक बार जब जेरी और ईस्टर ने इस प्यारी लेडी के साथ जब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो उस लेडी ने अपनी स्टोरी के बारे में जेरी और ईस्टर को बताया था कि उन्होंने उस समय कैसे मीटिंग में पूछताछ की थी। इस समय ईस्टर की आंखें बंद थी, और जब ईस्टर या कहे तो इब्राहिम ने जब अपनी आंखें खोली तो पूरा कमरा एंजल्स के विंग्स से भरा हुआ था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईस्टर को इस महिला के विचारों के ब्लॉग्स मिल रहे थे जो इंटेंस क्वेश्चंस पूछ रही थी, एक लेडी जो विजुअली इंटरप्रेट करने के लिए रेडी थी, और ईस्टर के इंटरप्रिटेशन ने उसे वो आंसर दिया जिसकी वो लेडी तलाश कर रही थी। और इसीलिए हम आपको सॉफ्टली कहना चाहते हैं कि ये देखने वाले की नज़र में सेंस होती ही है कि वो नॉन फिजिकल के साथ बातचीत करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन आपने जो बिलीफ होल्ड करके रखी है उसे अलग जाके आप ये एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी शुरुआत में आप जो देखते हैं या कहे तो आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो उस बिलीफ सिस्टम से मेल खाएगा जो आप धारण करते हैं, और समय के साथ आप जो है उसके साथ सिंक्रोनाइज यानी कि तालमेल बिठाने लगते हैं। कुछ लोक कथा को आपने अपने फिजिकल पद के साथ ही उठाया होता है, तो आप अब अपने खुद के ऑथेंटिक एक्सपीरियंस प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जो कमरे में रोशनी देखता है या फायरफ्लाइज देखता है वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट या कहे तो सटीक नहीं है जो एंजल्स के विंग्स या एंजल्स से भरा हुआ कमरा देखता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप इसे जिस रूप में चाहे इंटरप्रेट करें, ये आपको पूरे रूप से पेश किया जाता है, लेकिन आप इसके इंटरप्रेटर हैं और इसीलिए आप इसे ऐसे ही बनाते हैं जैसे ये है। और इसीलिए समय के साथ ये असाधारण लगता है जब एक फिजिकल व्यक्ति नॉन फिजिकल के साथ अपने इंटरैक्शन के बारे में कहानियां बताता है। ये सब रियल ही है, हम ऐसा कहेंगे। हम इन सभी को वैलिडेशन देते हैं। ईस्टर धार्मिक आधार से नहीं आ रही थी और वो किसी भी तरह की विकृति या कहे तो डिस्टॉर्शन नहीं चाहती थी। वो सबसे शुद्ध प्योर स्लेट थी जिसे हमने देखा था कि वो अपनी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ जाती थी, जिससे कि वो हम जो भी ऑफर कर रहे थे उसे क्लियरली प्राप्त ना कर सके, मतलब कि वो हमें क्लियरली प्राप्त कर सकती थी इससे। और इसीलिए ईस्टर ऐसा शब्द रिसीव कर पा रही थी जो हमारे पेश किए जा रहे इरादे से मेल खाते हो, और फिर हम विचारों को ऑफर करते थे और तब ईस्टर शब्दों से हमें प्रकट करती थी। और आप जो हमारा सेमिनार सुनने आते हो और हम आपके रिस्पॉन्स को भी फील करने में सक्षम होते हैं जब ईस्टर आपको हमारे द्वारा कुछ सुनाती है तो, और तब हम आपके वाइब्रेशन को भी फील करने में सक्षम होते हैं। समय के साथ हमने एक ऐसी लैंग्वेज को क्रिएट किया है जो पूरे रूप से इब्राहिम के इरादे को दर्शाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकमात्र ऐसी भाषा है जो ऑथेंटिक है। नॉन फिजिकल को इंटरप्रेट करने के कई और तरीके भी है। मैंने कुछ महीने पहले एक किताब पढ़ी थी और मुझे किताब बहुत पसंद है। ये किताब लिंडा ग्राहम हॉर्न नामक एक लेडी द्वारा लिखी गई थी और उस बुक का नाम था एक्सक्यूज मी योर लाइफ इज वेटिंग, और ये आपकी ही टीचिंग्स पर आधारित थी और इसमें बहुत शक्तिशाली तरीके से कहा गया था। इसलिए मैंने उनकी अगली बुक उठाई जो मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी। उस बुक में दूसरों के बारे में बात की गई थी और मैं सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ उन लोगों की डिस्टर्ब करने वाली परसेप्शन है जहाँ ऐसे भी दुष्ट एविल जैसे प्राणी भी मौजूद होते हैं। केवल वेलबींग की ही एक स्ट्रीम है, लेकिन हम आपको ये भी कहेंगे कि हर विचार जो कभी सोचा गया है वो अभी भी मौजूद है, और इसीलिए स्पिन के रूप में इंसान का कॉन्शियस माइंड सदियों से एक्सपीरियंस के बाद अपने एक्सपीरियंस को जारी रखता है। बहुत सारे विचार डेटा होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री ने नाटकीय रूप से जोड़ा है, क्योंकि इंसान अपने विचारों को जैसे चाहे बना सकता है, कोई भी सब्जेक्ट को कैसा भी बना सकता है। और फिर धर्म के मंच से जो जानकारी आ रही है उसमें भी बहुत सारी शैतान और बुराई के बारे में, अच्छाई और भगवान के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। और इसीलिए आप देखना, अगर आप छोटे बच्चों से बात करोगे जो अक्सर चर्च जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो वे तुम्हें दुष्ट आत्माओं के बारे में और भगवान के बारे में बताएंगे। इन सारी चिंता करने वाली चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा खींचता है। यूसी कई लोगों ने ईस्टर को बिगिनिंग में पूछा था कि क्या ईस्टर आपको डर नहीं लगता कि आप इब्राहिम को रिसीव करने लगे हो अब? पर अब ईस्टर में कोई डर नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि हम कौन हैं। वो फील कर सकती थी कि हम कौन हैं, क्योंकि जब भी जेरी हमारे साथ बातचीत कर रहे होते थे और कभी भी टेलीफोन बज जाता था तो हम ईस्टर को हमसे तुरंत ही रिलीज कर देते थे। तब ईस्टर फील कर सकती थी कि हम सिर्फ जेरी द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की रिक्वेस्ट के लिए ही मौजूद थे, और वो ये भी जानती थी कि ईस्टर के बॉडी में पोजीशन का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था।
और इसीलिए ईस्टर को बिल्कुल भी डर की गुंजाइश नहीं थी। और तब लोग कहेंगे कि क्या आपको किसी तरह से अपनी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम कहेंगे कि अगर आप अपने रेडियो स्टेशन के डायल में 630 FM लगाते हैं तो क्या अन्य कोई प्रसारण में से आपको कुछ हासिल होने की संभावना है क्या? और जवाब है नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वही लाएगा जो आपने खुद को वाइब्रेशनली मैच किया है। यूसी एक बार ग्रैब्डहॉर्न नाम की एक वंडरफुल लेडी जो कई बार चेरी और ईस्टर की सभाओं में आई थी, वो एक दिन हमारे साथ लंच करना चाहती थी। तब उन्होंने हमसे कहा कि वो एक बुक लिखने जा रही है जो अब्राहम की टीचिंग पे होगी, पर वो किसी को भी नहीं बताएगी कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि लोग ऐसी बातों से डरते हैं। और ईस्टर और चेरी ने कहा कि कोई भी हमारा मटेरियल उपयोग करने के लिए फ्री है, हम इसे सीक्रेट रखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझे कि वे अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर आप लोगों को ये बताएं कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ताकि अगर वे इसके साथ आगे बढ़ना चाहे तो वे इसके सोर्स का पता लगा सके। लेकिन ये हमारा प्रॉमिस है कि बुराई का कोई सोर्स नहीं है जो आपके एक्सपीरियंस में खुद को मुखर करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन आपको वो ही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं और वो ही आपके पास आएगा। हम जिसे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ये आपको समझने में थोड़ी सेंस देगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक दिन हम सैन फ्रांसिस्को एरिया में रहने वाली एक लेडी के साथ जा रहे थे और उसने कहा कि इब्राहिम, मैं कई वर्षों से इन बड़े बे के पुल को क्रॉस कर रही हूँ और मुझे इसके बारे में कभी भी कोई भी डर महसूस नहीं हुआ है, और हाल ही में जब मैं इन्हें पार कर रही हूँ तो अब मेरा इस पुल को पार करने का फियर इतना इंटेंस क्यों हो गया है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और हमने कहा कि अब आप जब भी उस पुल पर जाते होंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे विचारों से टकराते होंगे। पुल पर जाते समय जो विचार उन्हें आते होंगे वो एक फॉर्म है। फिर हमने उनसे कहा कि आपको ये समझना होगा कि हर कोई जो सोचता है वो सब तक पहुंचता है, और इसलिए कोई लोग या कोई पर्यटक, कोई टूरिस्ट जब इन पुलों को पार करते हैं तो तब उन्हें एक तरह की अनिश्चित भावना फील होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हाल ही में भूकंप आए थे और कुछ पुल गिर गए थे, जिससे पुल पर होने को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई थी। सब में दूसरा भूकंप होने की भी आकांक्षा थी, और हम कहेंगे कि ये सभी लोग इन सभी विचारों की पेशकश कर रहे हैं और इन विचारों को इसके आसपास प्रकाशित कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हें एक झूठ कर रहे हैं। तो एक विचार होता है और फिर उन विचार पर और कई लंबे विचार जुड़ जाते हैं और उनके विचार अब थॉट फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि जब आप पुल पार कर चुके होते हैं तो वे विचार वहाँ रह जाते होते हैं। सवाल ये नहीं है कि विचार के फॉर्म्स कहाँ से आते हैं और विचार के फॉर्म्स वहाँ क्यों है। हमने कहा कि सवाल ये है कि अब आप इन विचार के फॉर्म्स को क्यों उठा रहे हैं, जबकि पहले तो आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। तो आपके वाइब्रेशन में क्या एक्टिव है, जो भी एक्टिव होगा उसके ही आप वाइब्रेशनल रिसीवर बन जाएंगे, और वैसे ही असुरक्षा के इमोशन और फिर उसी तरह के वाइब्रेशन उस पुल को पार करते समय उनमें एक्टिव हो गए थे, जिसने उसे ऐसी चीज की वाइब्रेशन रेंज में ला दिया जो वो पहले कभी ऐसी वाइब्रेशनल रेंज में नहीं थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप समझे कि कोई बड़ी बुरी चीज नहीं होती, पर आप बीमारी, कैंसर, चोरी, टेररिस्ट पर ध्यान फोकस करके उन चीज़ों को बनाने का बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो आप अपनी वास्तविकता में नहीं चाहते। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कोई दुष्ट बीइंग्स नहीं होती है, लेकिन आप जिस पर अपना ध्यान दे रहे हैं उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस होगा, और वो पुल को क्रॉस करने की असुरक्षा उस लेडी के क्रिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं था। थैंक यू ये सब क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने रियली में नहीं सोचा था कि ये दूसरी बुक इतनी एक्यूरेट थी। जब आप कुछ पढ़ते हैं और यह आपको अनईजी फील होता है तो अपने खुद के गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करें, और ये अनईजी फील क्यों होता है उसके पीछे के रीज़न को समझे, क्योंकि आप अभी इस फियर में या टेंशन में आप वाकई में जो हो उसे वाइब्रेशनली मैच नहीं हो। लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं वहाँ पे। क्या आप वहाँ समझ पा रहे थे उस बुक में? आपने तो फियर, टेंशन और थोड़ा गुस्सा भी फील कर लिया होगा।
आपकी गाइडेंस सिस्टम आपसे कह रही है कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसने आपके भीतर एक वाइब्रेशन को एक्टिव कर लिया है जो आपके सोर्स के वाइब्रेशन से अलग रख रहा है। तो अब हम कहेंगे कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी गाइडेंस सिस्टम पे ट्रस्ट करें जो आपके अंदर ही मौजूद है। एवरी सिंगल टाइम ये गाइडेंस सिस्टम काम करती है।